की कहानी का नाम है चंपा। नदी किनारे बैठी चंपा अपने उन बच्चों के बारे में सोच रही थी जिसे उसने जन्म देते ही बेच दिया। वे दोनों ही लड़के थे और लड़कों की मांग तो आप सभी जानते ही हैं। हर कोई अपनी संतान चलाने के लिए, अपने वंश को पूरा करने के लिए एक बेटा चाहता है। लेकिन मैं ठहरी दुखियारी, घर में खाने पीने की एक चीज न थी। पड़ोस की अम्मा ने आकर जब कहा कि इन बच्चों को ही कैसे पालेगी, इससे अच्छा है इन्हें तू किसी को बेच दे। ये जिस घर में भी जाएंगे वहाँ इनकी परवरिश ज्यादा अच्छे से होगी, बजाय तू इन्हें यही रोककर अपनी तरह इनकी जिंदगी खराब करे। अम्मा की बात मानकर मैंने अपने 2 बेटों को इसी तरह बेच दिया। लेकिन मुझे उनकी याद सताती है। बेशक मैंने उनको एक माँ की तरह नहीं पाला, लेकिन रहे तो आखिर वे मेरी ही कोख में है। कैसे भूल जाऊं कि 2 मेरे बेटे थे। इतने में ही मेरे पति आ जाते हैं। मुझे निराश देखकर वे समझ गए कि ये फिर से बच्चों के बारे में ही सोचकर दुखी हो रही है। उन्होंने मुझे उठाया और घर चलने के लिए कहा। हम रोजाना जंगल में खाने की तलाश में जाते थे और खाने का जुगाड़ होते ही घर की तरफ लौट जाते थे। ये कुछ सब्जी और फल बटोर कर लाए थे जो कि उस दिन के लिए काफी थे। हम दोनों घर की तरफ धीरे धीरे चलने लगे कि मैंने एक बच्चे के रोने की आवाज सुनी। पहले मुझे लगा ये सब मेरी परेशानी की वजह से है। बच्चों के बारे में इतना सोचती हूँ कि अब आवाज भी सुनाई दे रही है। फिर इन्होंने कहा, चंपा, लगता है कोई बच्चा यहाँ आसपास है। इनके मुंह से ये सुनते ही मैं यहाँ वहाँ देखने लगी कि ये मेरा कोई वहम नहीं, सच में यहाँ कोई बच्चा है। हमने आसपास तलाश करी तो हमें एक गठरी मिली। उस गठरी में से एक बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी। उस गठरी को जब मैंने खोला तो एक उसमें बड़ी ही सुंदर बच्ची थी। मैंने देखते ही उसे अपनी बाहों में उठा लिया और उसे चुप कराने लगी। फिर इनसे कहा, लगता है इसे भूख लग रही है, हमें इसे घर लेकर चले क्या? ये आसपास देखने लगे कि कहीं किसी का बच्चा छूट तो नहीं गया। मैं बोली, नहीं जी, कोई जान पूछकर इसको गठरी बांध के रख के गया है। क्या आप ये समझ नहीं पा रहे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया? लड़की है ना, ये बेटियों को पालने में शर्म करते हैं। यहाँ आप देखना कोई नहीं आएगा, इसकी मैं गारंटी लेती हूँ। हम इसे यहाँ से लेके चलते हैं अपने घर पर, और मुझे तो लगता है ये भगवान की देन है। मुझे दुखी देखकर उन्होंने खुद मेरे सामने एक बच्चा रख दिया जिसकी माँ बनने का सौभाग्य है मुझे ही मिलेगा। अब घर चलते हैं, बच्ची बहुत रो रही है ना। ये भी सर हिलाते हुए हामी भरने लगे। मैं उस बच्ची को अपने घर लेकर चली और जाते ही सबसे पहले उसे गुनगुना दूध चम्मच से धीरे धीरे पिलाया, जिसके बाद उसने थोड़ा रोना बंद किया। उसके कपड़े भी नहीं थे। तभी मैंने अपनी पुरानी चुन्नी में से एक उसके लिए कुछ कपड़े बनाए और उसे एक जोड़ी कपड़ा पहनाकर सुला दिया। मैं अंदर से बड़ी ही खुश थी। ऐसा लग रहा था जीवन जीने का कोई एक नया लक्ष्य मिल गया है। अब इसकी रेख देख अपनी जिंदगी निकाल सकती हूँ। कुछ घंटे बाद ये फिर से उठ गई और रोने लगी। पड़ोस की चाची ने आवाज सुनकर पूछा, क्या कोई बच्चा है घर में? मैंने कहा, जी चाची, वो जंगल से आते वक्त एक गठरी में मुझे ये बच्ची मिली। बहुत ही ज्यादा रो रही थी, इसलिए मैं इसे अपने साथ ही ले आई। दूध पिलाया था तो थोड़ा शांत हो गई थी, लेकिन अब फिर से रोने लगी। चाची ने कहा, किसकी बच्ची है? मैंने कहा, ना जाने कौन रख गया, ऐसे जंगल के बीचों बीच जहाँ जानवर आते जाते हैं। अगर ये मुझे नहीं मिलती तो शायद किसी जानवर के पेट में होती। कौन है इसकी माँ ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन अब ये मेरे पास है तो मैं ही इसकी माँ हूँ। चंपा ने अपनी मेहनत और लगन से उस बच्ची को पढ़ाया, लिखाया और काबिल भी बनाया। गांव के ही एक स्कूल में वे बच्चों को पढ़ाने भी लगी। बेटी भी इतनी समझदार की कि सब बोलते थे, चंपा की बेटी तो बड़ी ही तेज दिमाग की है। लेकिन एक दिन जब वे स्कूल से बच्चों को पढ़ा कर आई तो रोने लगी। मैंने पूछा, क्या हुआ? तो बोली, माँ, स्कूल के बच्चे ने मुझे कुछ कहा। मैं आपको जंगल से मिली हूँ क्या? आप मेरी असली माँ नहीं है? क्या ये सच है? मैंने मन में सोचा, ये बात उन बच्चों को कैसे पता चली? लगता है उस चाची ने ये बात पूरे गांव में फैला दी। मैंने अपनी बच्ची को समझाते हुए कहा, बेटा ऐसा कुछ नहीं है, मैं ही तुम्हारी माँ हूँ और मैंने ही तुम्हें पाला है। तो माँ, वे सब लोग ऐसे क्यों कह रहे हैं? बेटा, लोगों की सोच हम नहीं बदल सकते।
चलो माना कि तुम मुझे जंगल से मिली, लेकिन मैंने तुम्हें अपनी बेटी की तरह ही पाला है। और ये भी सच है कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें लड़की होने की वजह से जंगल में एक गठरी के अंदर बांध के रखा हुआ था। अगर मैं तुम्हें वहां से ना लाती तो शायद कुछ और ही हो जाता। मेरी बच्ची, अपने दिमाग से इन सभी बातों को निकाल दो। असली या नकली, सिर्फ मैं तुम्हारी माँ हूँ और तुम मेरी बेटी, ये एक सत्य है। लोग इसी तरह ताने मारते हैं, लेकिन तुम अपने दिल को इन सब बातों से बिल्कुल भी मत दुखाओ। हक से कहो कि मैं चंपा की बेटी हूँ और वह मेरी असली माँ है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी चंपा, ये हमें कमेंट सेक्शन के थ्रू जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, साथ ही इसको अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।